देखो मैं आ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है, सब खाओ। ये बहुत ही हेल्दी है। इसे खाओगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम ताकतवर हो जाओगे। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। देखा देखा, जली जली इसकी जली। तुम्हें तो मैं नहीं दूंगी। चलो चलो। तुम हमेशा तैयार रहते हो। देखो देखो, जरा उसे तो देखो। मैंने उसे नहीं दिया, मेरे पीछे आ रही कमाल का है। है सनम, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मजा आ जाएगा। लगता है उसके फ्रेंड को पसंद आए है ना। ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ डेरन, कैसी रही मीटिंग? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में। मैं आता हूँ, हाँ जल्दी ही आ रहा हूँ। सनम मुझे जाना होगा, मीटिंग याद है ना, वो चिकन कैंपेन वाला, उसका प्रेजेंटेशन। वैसे तुम शॉप कब बंद करने वाली हो सनम? गुड, तो मैं शाम को घर पर आता हूँ। ओके बाय। घर पर? मिस्टर जान, चलो अब मैं भी चलती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, बाय। कहाँ? ये मेरे दोनों कानों को क्या हो गया है? ये मेरे कानों को क्या हुआ है? सनम क्या बात है, समंदर किनारे चले? हाँ, मूजो को भी बुला लेते हैं। उसकी बेवकूफी भरी बातों में बड़ा मजा आएगा सच में। मैं समंदर के किनारे ही थी। एक लाइफ कोच होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। देखो सनम, मैं मानती हूँ कि ये सब मुझे समझ नहीं आता। थोड़ी देर पहले मैं वही थी। मैं जैसे ही अपनी पुरानी जिंदगी में आ जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। मैंने मिस्टर एमरो को कह दिया है कि मिस्टर जॉन को मुझसे दूर रखे। अच्छा, तो वो तुम्हारे लिए पागल है? अयहान, मुझे लगता है कि वो जानता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा तुम्हें ऐसा लगता है सनम? अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछता? कहीं वो उन धोखेबाज लड़कों में से तो नहीं जो लड़की को अपने प्यार में फंसा ले और फिर भाग जाए? हो सकता है कि इसमें उसकी कोई साजिश हो और प्यार करने का नाटक कर रहा हो सकता है, लेकिन अब मैं थोड़ी कंफर्टेबल हूँ, थोड़ी कंफर्टेबल हो रही हूँ। हाँ, सब भूल जाओ, जाने दो। अरे बाप रे, मिस्टर जॉन! अरे ये तो यहाँ आ गया। अयहान तुम उसे ऊपर आने मत देना। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं पता नहीं, मैं कुछ करती हूँ। पर मैं उसे ऐसे नहीं रोक सकती। अरे हेलो। कैसे हैं आप? अंदर आइए ना प्लीज। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, और आप? गुड टू सी दैट। सनम है क्या घर हाँ हाँ है ना, घर पर ही है। मैं अभी बुलाती हूँ। उससे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर किसी काम से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, आप उसे बुला दीजिए। हाँ ठीक है। सनम, सनम, देखो देखो मिस्टर जान तुमसे मिलने आए हैं। कैसे हो मिस्टर जान? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा की तरह स्टाइल में हो। हाँ, काफी स्मार्ट लग रहे हो। वैसे सनम घर पर नहीं है। जल्दी जाओ और सनम को बुलाओ। जाओ जाओ, दौड़ कर जाओ और जल्दी बुला लो। मिलते हैं। एक्चुअली आप यहाँ पर ऐसे खड़ी रहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इंतजार करता हूँ, आप प्लीज जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंतजार करूंगा। इट्स ओके। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो संभाल कर जाइएगा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू टू सर। कौन है? सनम, मैं हूँ। दरवाजा खोलो, मिस्टर जान इंतजार कर रहे हैं। नीचे मत जाओ, मेरे लिए दरवाजे पर इंतजार करो, मैं भागती हूँ। क्या कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सनम खोलो। सनम, सनम, दरवाजा खोलो जल्दी से। क्या हो गया इसे? पता नहीं वो जवाब क्यों नहीं दे रही, और ये अंदर से लॉक भी है। देखिए। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सनम, सनम, दरवाजा खोलो। सनम,
ब्रिलियंट, अमेजिंग, अमेजिंगली ग्रेट। तुम तो ऑसम हो यार। जूते वहां हैं, चलो जूते पहन लो, आ जाओ। कमाल हो। चलो चलो पहन लो। अरे कार वहां पर है, उधर उधर। मैं और मेरी बहन बचपन में ऐसे ही भाग जाते थे आराम से। और फिर खिड़की से एंटर करते थे। मेरा बचपन तो ऐसे ही था, आपका कैसे था? तुम गैस कर सकती हो, मैं बहुत हाइपर एक्टिव था। मैं तो अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाता था। मैं समझ सकती हूँ। मिस्टर जॉन, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं। पता नहीं है। पता नहीं तो फिर तुम क्यों आई हो सनम? तुम मेरे घर क्यों आई थी आधी रात को? और फिर एक बार जंगलों में कई किलोमीटर तक तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? और तुम हमेशा मेरे साथ चल क्यों देती हो जब भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं? पता नहीं। पता नहीं तो फिर मुझे बताने दो। इसकी वजह है क्योंकि तुमने कभी जानने की जरूरत महसूस नहीं की। तुम्हें यह करना है कि सिर्फ और सिर्फ सुनना है। पता नहीं। अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। लेकिन तुम इस वक्त क्यों रो रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सनम, तुम आखिर इतने इनोसेंट क्यों हो, ये बताओ, क्यों हो? सनम, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? पता नहीं। बस इतनी सी बात। अब तुम टेंशन मत लो सनम। चलो अब जाने दो, इतनी इमोशनल मत बनो। चलो हम लोग कहीं और चलते हैं, ठीक है? तुम बताओगी? तुम उसको बताओगी कि तुमने क्या किया है? उसके घर में एक चोर की तरह घुसकर उसके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स ये सब लाने वाली बात तुम बताओगी उसको? क्या होगा बताकर? सनम, सनम रुको जरा, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? हर बात को हमेशा गलत लिया है। सनम, मिस्टर जान छोड़िए मुझे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सनम, तुम आखिर क्या चाहती हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज समझाओ मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे आप मेरा पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। आपको पता है मैं कौन हूँ? आप मुझे जानते हैं कितना है। सनम, ये कोई मजाक है क्या? या तुम सीरियस हो? प्लीज ये मत करो। सनम, प्लीज ध्यान से सुनो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, मैं जाऊं या रुकूं? प्लीज मुझे क्लियरली बताओ मैं क्या करूं।
चाहिए। मतलब वो खिड़की से कूदकर भाग गई? ये तो बहुत बुरा हुआ है हाँ ना? वो भाग गई। अब कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्या मिस्टर जान यहाँ आए और वो खिड़की से कूदकर भाग गई? जरूर कुछ प्रॉब्लम रही होगी। प्रॉब्लम है क्या? हाँ। पर मुझे तो नहीं लगता। और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो दरवाजे से जाओ ना, खिड़की से क्या कूदना? हाँ सही कहा बेवकूफे। ऐसा वो तभी करती है जब कोई प्रॉब्लम हुई होती है। वो हमेशा ऐसा ही करना चाहती थी। पर मिस्टर जान जब आए तब क्यों भागी? अगर लैला होती ना तो उसे सब पता चल जाता हमें। ओहो, उसने कहीं ऑफिस में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? पता नहीं अब इस बार क्या किया इस लड़की ने। कहीं कोई फाइनेंशियल गड़बड़ तो नहीं की होगी ना? अरे बस करो बेवकूफे, शांत हो जाओ। जहाँ हमारी बेटी काम करती है वहाँ पर हेल्पर का काम करती है। वो कैसे कंपनी में गड़बड़ कर सकती है? हमारी बेटी ना पागल है। नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ थोड़ी सी शैतान है पर वो ऐसा नहीं करेगी। लगता है सनम आई होगी। मैं जाकर जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या हुआ है। ठीक है? हाँ लेकिन ज्यादा प्यार से बात मत करना, मेरी तरह सख्त होकर पूछना। सनम कहाँ गई थी तुम? मॉम क्या हम कल बात कर सकते हैं? नहीं अभी बताओ मुझे। सनम क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं नहीं है मॉम, ना? कुछ भी तो सीरियस नहीं है। क्या हुआ? तुम मिस्टर जान से मिली थी? वो तुमसे गुस्सा हुए? उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ? नहीं मॉम, उन्होंने कुछ क्या भी नहीं हुआ बेटा? कहा है। मुझे बताओ ना, बहुत टेंशन हो रही है। बताओ ना। मॉम मैं हर बात आपको नहीं बता सकती। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। बस आप अगर खामोश रहेंगी तो अच्छा होगा। आपको हर बात जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, पर ऐसे रो मत प्लीज। मॉम मैं वहाँ काम करने नहीं जाना चाहती। ठीक है, नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। अयान सुनो, तुम ऐसे कहाँ घूम रही हो पजामा पहनकर? मैं घूम नहीं रही हूँ। मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ। कुछ हुआ क्या? बताओ मुझे, जवाब एक दो ना। मिनट क्या रुकिए। हुआ? बाद में बात करूंगी। अयान तुम आ गई, आ जाओ जल्दी। मैं की आंटी, पर बात क्या है? आपका कॉल आया तो मैं परेशान हो गई। बेटा सनम ना बहुत उदास है, मुझे कुछ भी नहीं बता रही। तुम जाओ और उससे बात करके पता करो कि क्या हुआ है। देखिए महफूबा आंटी, मैं आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहती हूँ। मैं उससे बात तो जरूर करूंगी, पर आप मुझे इस तरह से देखकर फोर्स नहीं कर सकते कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। ठीक है जाओ ना, जाओ और उससे बात करो और उसे रिलैक्स करो। पता नहीं उसे क्या हुआ है, बस रोई ही जा रही है। पता नहीं उसे क्या हुआ है, किस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही है। ठीक है, फिक्र मत कीजिए। प्लीज उससे बात करके पता करो। महफूबा सुनो। हाँ मैं जानती हूँ बहुत देर हो गई है, हम चाय पी सकते हैं? आ जाओ मेलहत, बस तुम्हारी ही कमी थी। आ जाओ अंदर आ जाओ। बस अभी हाँ, भी ठीक तुम्हें है। ही याद कर रही थी मैं, और तुम आ गई। बैठकर चाय पीते हैं।
अकेला रहने दो मॉम। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आजा। क्या हुआ सनम? प्लीज मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। आज बहुत सारी बुरी बातें हुई। मिस्टर जान को पता चल गया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और आज वो मुझसे ये उगलवा भी लगी। हाँ तो तुम्हें बताना चाहिए था। वो तुमको लेकर कितना पॉजेसिव है पता है? उसे तुम्हारी फिक्र होती है। आज मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया। मैंने उनसे झूठ कहा, मैं सच भी बोल सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो मुझे कभी नहीं दिखेंगे और मैं उन्हें बिना देखे कैसे जी पाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक पल के लिए लगा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैंने कहा खुद से कन्फेस कर लो। जॉन डेविड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर है, हैंडसम है और होशियार भी है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं ये नहीं कर सकती। मैंने उनके साथ क्या किया है, उन्हें जलील करने की कोशिश की, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, वो डॉक्यूमेंट चुरा के। ये सब मैं उन्हें कैसे बता पाती और क्या वो मेरी बात का यकीन करते? मैंने उस इंसान से झूठ बोला है जिससे झूठ से सख्त नफरत है। ये प्यार व्यार सिर्फ परी कथाओं में होता है, असल जिंदगी में तो रोना पड़ता है। अब ऐसी बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। लो अपना आंसू पोंछो। अयान, मैं उन्हें भूलना चाहती हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी सनम, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। एक बात बोलूं, सच्चा प्यार वो होता है जो दूर रहकर भी रिश्ते को मजबूत रखता है। देखो तुम परेशान मत हो सनम, तुम भी उसे ऐसे ही प्यार करना सीखो। फिर तुम्हारी जितनी सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो सब दूर हो जाएंगे और फिर से तुम ऊंची उड़ान भरोगी। तो अब तुम्हें इन सब से उबर कर आना ही होगा। तुम सही कह रही हो अयान। मैं इन सब से बाहर निकल जाऊंगी। और तुम इस इंसान को मिस्टर कैसे कह सकती हो जिससे प्यार करती हो? क्या बकवास सा सवाल किया है तुमने सनम। मिस्टर जान, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, वो जैसा भी है एक बहुत ही अच्छा इंसान है और साथ ही बहुत हैंडसम भी है। इतनी सारी क्वालिटीज एक साथ, क्या बात है। मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई। चुप रहो अयान। जाने दो, उसे भूल जाओ। तुम उड़ान भरने की सोचो। बिल्कुल एक पंछी की तरह। देखा, अच्छे लग रहे हैं ना उड़ान भरते हुए। सनम, सनम उठो जरा, मुझे तुम्हारी मम्मी को हर 10 मिनट की रिपोर्ट देनी पड़ती है। उठो ना सनम प्लीज। अयान, मुझे मेरे डिप्रेशन के साथ रहने दो। अरे यार, अब ऐसे क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? इतनी गर्मी में कोई ब्लैंकेट ओढ़ के सोता है क्या? कुछ अलग करो, कुछ स्पेशल करो। ये सब तो लोग डिप्रेशन में करते रहते हैं। अयान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ मिस्टर जान को देखना है। पता नहीं मैं उनके बगैर कैसे जी पाऊंगी। मैं तो मर जाऊंगी अयान। पर तुम तो उसे देख सकती हो ना। बस सोशल मीडिया में जाओ, उसका फोटो चेक करो, उसे फॉलो करो। अयान, तुम कितनी प्यारी हो।
ये कैसी आवाज है? आयान, हाँ, कहीं हम इसे जान तो नहीं देख? अब मैं देखती हूँ। अब लेकिन मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ और खुद देखो। वो तुमसे मिलना चाहता है, तुम एक दूसरे को देखते रहो और बातें करो। ठीक है, मैं देखती हूँ। मिस्टर जान, मिस्टर जान आए हैं। अरे सनम, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि एक रात भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाया। मैं भी। अच्छा, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मैं भी रात भर सो नहीं पाई, पछता रही थी कि मैंने आपको क्यों नहीं रोका। तो कहीं चले साथ में? कहाँ? कहीं भी। दोबारा कभी छोड़कर मत जाना बस। गुड मॉर्निंग सनेम, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। मिसेस मेलाहत ने कहा कि तुमने अपना जॉब छोड़ दिया और फिर से पड़ोस में रहने आ गई हो। मैं बता नहीं सकता सनेम कि मैं कितना खुश हूँ। मन कर रहा है कि मैं आग लगाऊं और उसी में कूद जाऊं। तुम्हें देखकर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं सेलिब्रेट कैसे करूं। ऊपर से नीचे तक मैं खुशी में डूबा हुआ हूँ। ये लो पत्थर लो। जबरदस्त, तो तुम पत्थर क्यों फेंक रहे हो? जबरदस्त। मुझे फूल नहीं मिले इसलिए पत्थर से स्वागत कर रहा हूँ तुम्हारा। वेलकम होम। खूब जबरदस्त, जबरदस्त। अरे कहाँ चली गई सनेम? बाहर आओ सनेम। अरे बेवकूफ आदमी, तुम मुझे क्यों पत्थर मार रहे हो? मुझे लग गया। देखो मैं जख्मी हो गया, मुझे खून भी निकलेगा अभी थोड़ी देर में। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। इस दुनिया को मेरी कितनी जरूरत है। क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा इलाका, मैं पत्थर फेंकू या फूल फेंकू तुमसे क्या? मेरी गलती नहीं, तुम बीच में आए। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से निकल लो वरना पत्थर फेंके दूसरी आग भी लाल कर दूंगा। मेरी बात सुनो भाई, मैं सनेम के ऑफिस का दोस्त हूँ और उसे लेने के लिए आया हूँ और मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं आसपास रहती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सनेम अब काम नहीं कर रही है। मुझे पता चला है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। अब वो पूरा वक्त अपनी फैमिली के साथ रहेगी और अपने मोहल्ले वालों के साथ वक्त बिताएगी। और ये भला कैसी कंपनी है? कभी बॉस आ जाता है तो कभी एम्प्लॉय आ जाता है। क्या लगा क्या रखा है तुम लोगों ने? तुम लोग क्यों पीछे पड़े हो मेरी सनेम के? यहाँ तुम्हारा इस सबसे क्या लेना देना है? सनम, जेजे यहाँ आया है। जेजे? लेकिन वो क्यों आया है यहाँ? हाँ, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तुम मुझे हाथ लगा रहे हो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। देखो, ऐसे छूने से मुझे कुछ नहीं होने वाला। वो मेरी पड़ोसी है, समझे? निकलो यहाँ से और उसे परेशान करना बंद करो, समझे? देखो यार, मुझे जाने दो, मेरे रास्ते से हटो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। ये लो, फिर से टच किया तुम्हें। तुम लो, फिर से जाओ। मुझे हाथ लगा रहे हो। उफ यार, ओ जेजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम दोनों में क्या चल रहा है? हाँ? अरे वो आयान, तुम भी यही हो? बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया इत्तेफाक है, तुम भी मुझे यही मिल गई। बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कौन है ये? क्या हो रहा है ये सब कुछ?
सनम उसे मत खाओ। क्या कह रहे हैं आप मिस्टर जान? नहीं, तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकता हूँ। आई मीन आई कैन कुक। हाँ लगी तो है। हम कुछ सैंडविचेस ऑर्डर कर ले, मैं कॉल करूँ क्या? हाँ, मुझे भी काफी सफोकेटेड फील हो रहा है। यू नो, आई वांट टू गो आउट, कहीं बाहर जहाँ अच्छी हवा हो। तो चलते हैं किसी ऐसी ही जगह जहाँ अच्छा खाना हो। हाँ शायद आपको यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा है। चलिए, मेरा काम हो गया है, मैं निकलती हूँ। क्या ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कि हम दोनों किसी खूबसूरत सी जगह में जाकर खाना खाएं? क्या? यार सनम, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकती हो। हाँ मुझे जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें दरवाजे तक तो छोड़ने आ सकता हूँ ना। अगर तुम परमिशन दो तो सी ऑफ तो कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आपके साथ काम करके मजा आया। ऐसा मत करो सनम। सनम, अगर तुम चली गई तो हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। पता है, पर मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मुझे काम करना पसंद है, पर ये जगह शायद मेरे लिए ठीक नहीं। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। तुम सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। गुड बाय मिस्टर जान। गुड बाय। सनम, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। मिस्टर जान, आप सनम, छोड़िए मुझे। मिस्टर जान, सनम, छोड़िए मुझे।
जैसे कि फेरी टेल्स में होता है। मैं जिससे प्यार करती थी वो सामने आया, जिसे याद करती थी वो बस 2 कदम दूर था मुझसे। जैसे कि फेरी टेल्स के एंड में होता है खुशियों वाला, जो मैंने चाहा था लेकिन वैसा नहीं हुआ। और मैं इस कहानी की वो गंदी औरत हूँ जिसने उस इंसान से झूठ बोला है जो झूठ से सबसे ज्यादा नफरत करता है। तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो और बहुत नाजुक भी। लेकिन मुझे जाने क्यों कहा? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। समझ गए? मैं नहीं मानता। तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी स्माइल, मैं नहीं मानता। क्या कोई ऐसी बात भी है जो तुमने मुझे नहीं बताई? बताओ मुझे। क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते ही नहीं हो। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जानता? नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ तुम जाओ। अरे यार थोड़ी झपकी लग गई थी। या बैठे बैठे सो रही हो? सब ठीक तो है ना भाई? क्या बात है, तुम ऑफिस भी नहीं आ रहे हो आजकल? तुम्हें पता है ऑफिस में सब तहस नहस हो गया है। देखो मुझे, मैं भी इस वक्त घर आ रहा हूँ। मेरी जिंदगी में आराम ही नहीं बचा है, बस काम ही काम। क्या बात है? लगता है गेस्ट भी आए थे। वैसे जानना चाहोगे कौन आया था? कौन? आइलीन। क्या कह रहे हो? आइलीन ही आई थी? उसने क्या बोला तुमसे? वो बहुत परेशान थी और मुझसे ये कह रही थी कि तुमने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी तुमसे ही प्यार करती है। भाई तुम मजाक कर रहे हो ना? ये सब आइलीन ने कहा तुमसे? पता नहीं वो तुमसे ये सब क्यों कह रही है। देखो इसकी वजह प्यार है, क्योंकि एक प्यार में हारा हुआ इंसान ही ऐसे बात करता है। वो प्यार में मायूस है। वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती है, यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारे फोन का इंतजार करती है, परेशान रहती है। वो तुमसे सच में प्यार करती है। उसे सिर्फ तुम ही तुम दिखाई देते हो। उससे बात करो जिसको तुमने और पापा ने। अरे भाई तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम उससे प्यार करते हो? नहीं छोड़ो, हम बाद में बात करेंगे। देखो इमरे, सुनो, तुम उसके पास जाओ, उसे अपने दिल का हाल बताओ और फिर वो समझ जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है ये। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ में हूं भाई। ठीक है, मैं जाकर उससे बात करूंगा। बहुत सही। ध्यान रखो अपना। हाँ, नहीं, चलता हूँ।
नहीं नहीं, सुबह के 5 बजे भी मेरे लिए सही है। हाँ, मैं ज्यादा नहीं सोता। मैं 11 बजे तक मिलता हूँ फिर। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बाय। मिस्टर जान, आपकी चाय। थैंक यू सनम, स्पेशली आज के लिए। वो मिस टेरन ने मुझसे कुछ बातें पूछी थी, इसीलिए मैं आई हूँ। कल तक सब काम पूरा कर दूंगी। समझा। तो तुम फिर कल से नहीं आओगे ना? क्यों, सही कहा ना? यस। सनम, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? जैसे कहना कि आज से वो मेरी चाय लेके आया करे। ठीक है, कह दूंगी। सनीम ने रिजाइन कर दिया? हाँ, आज उसका आखिरी दिन है। वो एक्चुअली आंटी, आपने मुझसे कहा था कि आज शाम उसे लेकर आना है, लेकिन मैं उसे नहीं ला पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। जान, मैं किसी को कुछ कहूँ तो वो इनकार नहीं करता है। इतना अजीब बिहेव मत करो। अपने अंदर चीजों को मत छिपाओ। थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो, बहादुर बनो, बहादुर। हाँ आंटी, लेकिन इसका बिजनेस से क्या लेना देना है? हाँ, बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही कह दिया था मैंने। चलो शाम को मिलते हैं। थैंक यू सो मच आंटी। उफ, अंधेरा हो चुका है। उनका कोई पता नहीं है। मिस्टर जान, मिस्टर जान। अरे यार, अरे ये क्या हो गया? ओह, चोट लग गई। मिस्टर जान। मिस्टर जॉन, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सनम, तुम मुंह पर से टॉर्च हटाओगी? मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, प्लीज हटा दो। आई एम सॉरी। वो एक्चुअली यहाँ का इलेक्ट्रिक कनेक्शन ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं मिला नहीं। मैंने माचिस देखी थी खिड़की के पास, और वहाँ एक गैस लैंप भी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ओ अच्छा, आप समझा। फोटोग्राफी करते वक्त तुमने देखा होगा, इसलिए तुम्हें याद है। ओके ओके। वैसे ये है कहाँ पर? वहाँ। अरे ये लैंप तो काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। नहीं, आप नहीं पहुँच सकते वहाँ। अच्छा सुनो, एक आइडिया है। अगर मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं तो क्या तुम वहां से लैंप को उतार लोगी? नहीं मिस्टर जान, मैं गिर जाऊंगी वहाँ से। अरे कैसी बात कर रही हो? उस दिन वहां तुम 2nd फ्लोर से नीचे आ गई और तुम्हें यहाँ से डर लग रहा है? अरे कुछ भी नहीं होगा, चलो लैंप ही तो उतारना है। आ जाओ आ जाओ। बहुत थोड़ी सी ऊंचाई है, बस इसे टूटने मत देना। तो तुम तैयार हो? शुरू करें? मैं करूंगी। आ जाओ आ जाओ। मिस्टर जान, बस थोड़ा अपने लेफ्ट में, थोड़ा और। हाँ, निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया। लाओ, मुझे लैंप दे दो। आपके हाथों से तो खून बह रहा है, क्या हुआ? अरे वो थोड़ा सा कट गया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। उसमें जंग तो नहीं थी ना? पता नहीं, खैर छोड़ो ना। और माचिस कहाँ? वहाँ ठीक पर है, जला लीजिए।
मेरे पास एक आयल है बैग में, वो बहुत ही यूजफुल है। कम से कम इन्फेक्शन नहीं होने देगा, उससे अच्छा रहेगा। हाँ, ये सही रहेगा शायद। ये आखिरी रात है। ये आखिरी रात है। कल से मैं आपको नहीं मिलूंगी। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा और आवाज। मुझे लगता है कि मैं अपना हाथ बढ़ा दूं। अगर तुमने हाथ बढ़ाया तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उन हालातों को कभी नहीं भूलूंगी जिन्होंने हमें एक दूसरे से दूर किया है। तो मुझे ये मत कहना कि तुम मुझे चाहती हो, क्योंकि अगर चाहती तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती, कभी नहीं। अगर आप मुझे जानते तो मुझसे कभी प्यार ना करते। हमारे पास इसे कवर करने के लिए कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरे बैक पैकेट में ये तुम्हारा बनाना था। ये मैं तुम्हें वापस देने वाला था। एक्चुअली तुम सी साइड पर भूल गई थी, तो मैंने बैक पैकेट में रखा था। हम चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। ये मुझे दीजिए। माफ करिए, मुझे देर हो गई जरा। हाँ, आप कोई बाहर आ बात नहीं, सकते हैं। थैंक यू। एक मिनट में अपनी चीजें ले लूं। जानते हैं मिस्टर जान कि आपकी स्पीड 40 है। हाँ, आई गेस ये स्पीड सही है। और ये रास्ता भी नया है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। सनम, ये तुम्हारे लिए है। तुम घर जाकर इसे देखना। प्लीज मना मत करना। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जान, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। सनम, अगर तुम मेरी वजह से कंपनी छोड़ रही हो तो प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि मैं यहां से जाने वाला हूं, हमेशा हमेशा के लिए। आप जाने वाले हैं हमेशा के लिए? वो कब? जितनी जल्दी हो सके। यहां आप मेरे लिए बचा ही क्या है। सनम, तुम एक फनी, क्रिएटिव और एक बहुत ही काबिल एम्प्लॉय हो। तुम कंपनी के लिए एसेट हो। तुम फनी हो, ऑनेस्ट हो, और तुम्हारा फ्यूचर सच में बहुत ब्राइट है। आई मीन इट। मेरे जाने के बाद तुम डिसाइड कर सकती हो कि रहना है या जाना है। ऑफिस के लोग तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे सनम। मिस्टर जान। सनम, और हाँ, तुम किसी और कंपनी के लिए तो काम कर ही सकती हो। क्या ये बात सच है कि आप जाने वाले हैं? गुड नाइट सनम।
उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में वो सब कुछ मिले और दुआ करूंगा कि जिंदगी में तुम्हें वो सब मिले जिसके तुम हकदार हो। गुड नाइट। गुड नाइट। Senin derinlerinde bir yerde buldum sımsıkı sarılacak, karışacak köklerimi. Görmek, beraber olmak seninle çok güzel belki ama düşlemek bambaşka. Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevdam. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. अपने सपनों की दास्तान लिखना मत छोड़ना। Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevda. हेलो अयहान, क्या तुम आ सकती हो? मैं घर पर हूँ, Örterken benimle kalbini, तुम्हारी जरूरत है। al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Sen örterken तुम जो कहोगी मैं करूंगा। अगर कहोगी तो जाऊंगा, नहीं कहोगी तो नहीं जाऊंगा। अगर मेरा कंपनी में होना तुम्हें डिस्टर्ब करता है तो यकीन मानो मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। क्या सच में यहाँ से जाने वाले हैं? कब? जितनी जल्दी हो सके। नहीं नहीं, मेरे लिए तो सुबह 5 बजे भी ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दिनों वैसे भी मैं काफी कम ही सोता हूँ। हाँ हाँ, मैं 11 बजे पहुँच जाऊंगा। ओके मिस्टर जान, ये एजेंसी से आया है शायद आपके लिए, देख लीजिए। हाँ ओके, थैंक यू। सनम, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज बहुत अजीब सी लग रही थी। क्या हुआ तुम्हें? बोलो, क्या बात है? ये क्या है? वो मिस्टर जान की तरफ से फेयरवेल गिफ्ट। अरे वाह सनम, जॉन डेविड की तरफ से गिफ्ट, और वो भी पोएटिक स्टाइल में। क्या बात है? पर तुमने फेयरवेल कहा? तुमने फेयरवेल कहा ना? कल वो अब्रॉड चले जाएंगे, मुझे जाना होगा वहाँ। तुम कहाँ जा रही हो? और तुम उसे जाकर क्या कहोगी? मिस्टर जान के यहाँ। सनम, क्या बताना है? प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं उन्हें जाकर कहूंगी कि रुक जाओ, कि मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। मैं कह दूंगी जो भी कुछ कहना है मुझे। तुम जानती हो ना, तुम्हारा ऐसा कहने पर रिश्ता टूट भी सकता है। अयान, वो मुझसे दूर चला जाएगा और फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। पागल हो गई।
मैं सनम, मिस्टर जान के ऑफिस में। मैं पॉलिन हूँ। वैसे तुम जान को देखने आई हो, लेकिन वो घर पर नहीं है। तो आप हैं मिस पोलन? हाँ। ठीक है, फिर मैं बाद में आती हूँ, आप मिस्टर जान से कह दीजिएगा। नहीं नहीं, रुको, तुम अंदर आके बैठ सकती हो, सच में। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। दरअसल वो आने ही वाला होगा, तो तुम अंदर आके वेट कर सकती हो। आपको कैसे पता? आपने उससे बात की थी क्या? नहीं, बात तो नहीं की, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ इसलिए। वो सब छोड़ो, तुम अंदर आकर बैठो प्लीज। वो बस ऑफिस का काम था, मैं मिस्टर जान से बाद में बात करूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ। आ जाओ। मिस्टर जान अभी तक नहीं निकले, ये उनके सूटकेस है ना? ये जान के नहीं, मेरे सूटकेस है। आपके सूटकेसेस? उन्हें अगर पता होता तो वो सारा काम छोड़कर आपके पास दौड़े चले आते हैं ना। आप बहुत दिनों के लिए रहने आई हैं? ऐसा सिर्फ लग रहा है, जान इसे देखकर पागल हो जाएगा। दरअसल ये सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूँ कुछ। कहो क्या खाओगी? नो थैंक यू, मैं यहाँ क्यों आई? आपने तो कहा कि आप अभी आई है, तो आपने ये सब कैसे बना लिया इतने कम वक्त में? दरअसल जान को ये सारी चीजें पसंद है, तो इसलिए मैंने बना लिया। क्विक रेसिपीज है ये। मुझे तो लगा था कि मिस्टर जान को बारबेक्यू पसंद होगा, पर ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं ये प्लेट्स रख कर आती हूँ, तुम यही रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो सनम? निकलो यहाँ से। मैंने प्लेट्स बाहर रख दी है, तुम ये बताओ तुम्हारे लिए वाइन सर्व करूँ मैं? नहीं, नो थैंक यू, मैं पानी पी लूंगी, मैं ले लेती हूँ। लगता है तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो, है ना? हाँ, वो हमने यहाँ पर काफी सारे एड शूट्स किए हैं, और मैं कंपनी की प्यून हूँ, तो मेरा काम है लोगों को प्लेट सर्व करना। तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ ये प्लेट्स रखने में? ठीक है, तुम ये वाली प्लेट रख दो। अरे ये तो रॉ मीट है, वो रॉ मीट खाते हैं? जान को ये सब बहुत पसंद है। मिस्टर जान ये सब भी खाते हैं? रियली वेरी इंटरेस्टिंग, काफी शॉकिंग है। ठीक, कैसे खाते हैं? हाँ, दरअसल जान को ये बहुत पसंद है, उसकी फेवरेट डिश है ये। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो वो इन सब का दीवाना है। अंदर चले हो? हाँ। सब कह रहे हैं कि आप अब्रॉड चले जाएंगे, सच है। क्या ये बात सच है? मत जाइए ना, क्या जरूरत है जाने की। क्यों जा रहे हैं? जल्द से जल्द। अब यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास और कुछ करने के लिए वक्त बचा ही नहीं। दरअसल पूरे दिन मैं बस काम ही काम करती रहती हूँ, पर जब पता चला कि जान उदास है तो मैं यहाँ पर चली आई। लेकिन वो उदास क्यों है? पता नहीं, जान आजकल बहुत बदल गया है। मैं कुछ पूछती हूँ तो वो रिप्लाई भी नहीं करता मुझे। वेल, इसमें कुछ बदलाव सा लग रहा है मुझे। मैंने तो नोटिस नहीं किया। वैसे भी वो ऑफिस में मुझसे सब शेयर नहीं करते, और आप तो उनकी गर्लफ्रेंड है ना?
आपको सब पता होगा। इस मोमेंट पर मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सॉल्यूशन ढूंढ लूंगी। कैसा सॉल्यूशन मिस पोलन? ओह, मुझे सिर्फ पोलन कहो। हाँ, पोलन। ठीक है। सलीम, आई एम सॉरी, तुम उससे मिलने आई हो और मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सुना रही हूँ। दरअसल मुझे तुम बहुत फ्रेंडली लगी तो मैंने सब कुछ बोल दिया। मुझे पता है तुम ये सब जाकर जान को नहीं बताओगी। हाँ, एक्चुअली मैं आपसे 40th एनिवर्सरी पार्टी में मिली थी शायद। हाँ, जान के साथ ही आई थी, पर मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए जल्दी जाना पड़ा, नहीं तो हम शायद वहाँ मिल जाते, है ना? तो आप फैशन बिजनेस में है, पब्लिसिटी या कुछ और? नहीं सनीम, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। फिजिक्स मतलब फिजिकल ट्रीटमेंट वाली? नहीं नहीं सनीम, मैं क्वांटम साइकेट्रिस्ट हूँ। दरअसल मेरी लंदन में एक लैब है। लैब में? शॉकिंग है। आपको देख के तो मुझे ऐसा लगा कि आप कोई फैशन मॉडल होंगी। मतलब मुझे नहीं लगा था कि आप एक साइंटिस्ट भी है। लेकिन मैं हूँ। वो एक्सक्यूज मी, मुझे एक फोन कॉल करना है। सॉरी। हाँ, तुम फोन कर लो, मैं यही हूँ। ओस्मान, ये क्या? मीट बॉल्स है। अरे नहीं, 2 फैमिलीज के लिए तो ये बहुत है। ये टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए अंकल निहाल। नहीं, अगर हमें इसे बेचना है तो हमें इसके स्टैंडर्ड के साथ मैच करना होगा। ये ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं चलेंगे। चलो इसे हम फिर से बनाते हैं। आप दोनों बात कीजिए, मैं तब तक अपना काम खत्म करके आती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत सारे काम खत्म करने हैं। और हाँ उस्मान, मीट बॉल संभाल कर, हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी टिप है, याद और रखना। आयन, मेरी बात तो सुनो। पता नहीं क्या कर रही है। कौन है? दोस्त है, मैं जरा बात करके आता हूँ उससे अंकल। ये सब काम भी करना है, तुम जल्दी आना। हाँ ठीक है, बाय। मैं सब संभाल लूंगा, हाँ। फिक्र मत कीजिए। ठीक है, जाओ। हाँ बोलो सनम। हेलो उस्मान, मुझे तुम्हारी एक एडवाइस चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या कर रही हो तुम? बताती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ मिस्टर जान के घर आई थी उन्हें ये बताने के लिए कि वो अब्रॉड ना जाए। अगर उन्होंने पूछा क्यों, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आफ्टर ऑल, इतने सारे झूठ बोलने के बाद मैं अपना प्यार कैसे कन्फेस कर पाऊंगी? पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ और मैं यहाँ आकर फंस गई हूँ। सनम, आशिक की तरह बिहेव मत करो और निकलो वहाँ से। नहीं निकल सकती। मैं उनकी गर्लफ्रेंड से मिली, पोलन। उसने कहा कि रुक जाओ। क्या? सनम, तुम ये बेकार की हरकत करना बंद करो। मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ, रुको। आई विश के मैं वहाँ आ पाती। अब पता नहीं मिस्टर जान निकले होंगे भी या नहीं। और अब पोलन यहाँ पर है तो वो उनसे मिलने के लिए जरूर आएंगे और फिर दोनों का पैचअप हो जाएगा। और मैं तुम्हें क्या बताऊँ, वो एकदम परफेक्ट है। पता नहीं मैं क्या करूँगी। सनम, तुम जान से ये कहने के लिए गई थी कि तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन तुम हिम्मत जुटा के उससे कह नहीं पाई। ऊपर से उनसे ये कह दिया कि तुम उन्हें प्यार ही नहीं करती हो। हाँ कहाँ? तो फिर तुम वहाँ क्यों हो? अभी उनसे कुछ और कहना है क्या तुम्हें? कुछ नहीं। देखो, उन्हें जिसके साथ रहना है वो उनके साथ ही रहेंगे। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम सच में पागल हो गई हो पूरी। अब प्लीज शांत हो जाओ और जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ, ओके? हाँ ठीक है, शांत रहूंगी अब। मुझे नहीं लगता मिस्टर जान अब आएंगे, इसलिए मैं निकलती हूँ। गुड नाइट। काश तुम थोड़ा और वक्त रुक पाती सलीम। नहीं अब नहीं, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, as you wish। बाय द वे, उस रॉ मीट की रेसिपी को लेकर मैं काफी इम्प्रेस हुई हूँ। वैसे मैंने पहले कभी ये ट्राई नहीं की थी। अगर पता होता कि वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है तो पहले जरूर खाती। मेरे पास बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज है, मैं तुम्हें भेज आपसे दूंगी। मिलकर बहुत अच्छा लगा पोलन। गुड नाइट। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। मिस्टर जान, आप गए नहीं? नहीं,
पॉलिन तुम यहाँ पर कैसे? जान, तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। ओह अच्छा, मैं तुमसे मिलने तो आ ही रहा था। तो क्या करती, मैं वेट नहीं कर सकती थी तो आ गई। वेल सनम तुम यहाँ पर कैसे? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही काम था। वैसे अच्छा हुआ सनीम यहाँ पर आ गई, मुझे कंपनी मिल गई, इसके साथ अच्छा लगा। सनीम सच में तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बोला। चलो चलती हूँ। ओके। एक मिनट में मिल के आता हूँ। सनम रुको। सनम एक मिनट। सनम मेरी बात सुनो प्लीज। सनम रुक जाओ प्लीज। सनम क्या हो गया तुम्हें? कहिए मिस्टर जान। क्या हुआ सनम, तुम यहाँ पर क्यों आए? कुछ भी तो नहीं, कुछ जरूरी था, वो मैंने सॉल्व कर लिया है। क्या सॉल्व कर लिया, मुझे जानना है, बताओ। कहा ना कुछ नहीं, मैंने सॉल्व कर लिया है। इट्स ओवर मिस्टर जान। सनम तुम कुछ तो छुपा रही हो, अगर वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती तो तुम यहाँ पर नहीं आती। मुझे जानना है, प्लीज बताओ व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द इशू? मिस्टर जान, पता नहीं कैसे बताऊं, आप सुन पाएंगे या नहीं, पर मिस पोलन ने आपके लिए मीट बनाया है, तो आपको जाकर उसे तुरंत खाना चाहिए। जाइए, आपको पसंद आएगा। सनम मुझे बिल्कुल पता नहीं था वो यहाँ पर क्यों है, ये मेरे लिए सरप्राइज था, ट्रस्ट मी। ये सरप्राइज था? यस। मेरे लिए भी सरप्राइज था, आपके लिए भी था। हम भी तो सरप्राइज से ही मिले और हमारा इंट्रोडक्शन भी तो सरप्राइज से ही हुआ। तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर जान, आप हमेशा पूछते हैं ना कि मैं ठीक हूँ, क्या हो सकता है? हो सकता है मैं ठीक हूँ मिस्टर जान, हो सकता है सब ठीक हो। हम बात करेंगे। आपने फिर गड़बड़ कर दी तो बेवकूफ हो सनम। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इस आदमी को भूल जाओ, अपने आप को इतना जलील मत करो। तुम तो बोलो ही मत, खामोश रहो। ठीक है, मेरा जॉब अब खत्म हो चुका है मिस्टर जान। इसके बाद अब एक अलग सनम को देखेंगे। जान, मैं यूं ऐसे अचानक आ गई तो तुम नाराज तो नहीं होना मुझसे? नहीं, वो मेरे हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए बैंडेज बांध लिया। मैं नाराज नहीं हूँ। वैसे मैं क्यों नाराज होऊंगा? उस फोन कॉल के बाद मुझे बहुत अजीब लगने लगा। मुझे लगा तुम मुसीबत में हो, दुखी हो, इसलिए मैं आ गई। तुम एकदम सही कह रही हो, मैं बहुत रूड था। वैसे मैं आने की सोच भी रहा था, पर बट मैं यहाँ 2-3 दिन के लिए आई हूँ। हम साइंस के बारे में बात कर सकते हैं, साथ में थोड़ा वक्त गुजार सकते हैं। कितने दिन हो गए तुमसे मिले बताओ? और मैं फोन पर ब्रेकअप नहीं कर सकती थी, मुझसे ये नहीं होता जान। हाँ, हम बात करेंगे। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? मैं अपनी मॉम के घर नहीं जाना चाहती। कैसी बात कर रही हो? तुम जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। अच्छा, वैसे मैंने कुछ बनाया है तुम्हारे लिए। अरे वाह, अच्छा दिख रहा है। और तुमने रॉ मीट भी बनाया? हाँ, लेकिन सनीम कह रही थी कि तुम्हें पूरा पका हुआ मीट पसंद है। बहुत प्यारी लड़की है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छी लड़की है। पहले तो वो थोड़ा घबरा रही थी, अंदर आना ही नहीं चाहती थी, पर मैंने उसे अंदर बुला दिया। ये तुमने अच्छा किया। थैंक यू। वेलकम। वेल, इतने सारे ऑप्शन है, कहाँ से शुरुआत करें? वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? ये वाला। मैं उस ब्राइट लेजेंड की तरह पत्थर में बदल जाऊंगी या फिर कोई पंछी बन जाऊंगी। मजबूती से खड़ी हुई या फिर उड़ते रहूंगी एक जगह से दूसरी जगह। मैं पत्थर नहीं बन सकती, इसीलिए मुझे पंछी ही बनना है। अब मैं जिंदगी में एकदम सीधी खड़ी रहूंगी। मुझे सब भूलना है, मुझे शुरुआत करनी है, नई शुरुआत। एक नया कोरा पन्ना मेरे सामने मैं खोलना चाहती हूँ। Hi Levin, good to see you. How are you? गुड, थैंक यू। क्या बात है, दाढ़ी बढ़ा ली है तुमने? और तुम बहुत स्पोर्ट्स कर रहे हो, दिख रहा है। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा जाकर देख लो प्लान कहाँ तक हो गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वैसे आंटी रमिदे कहाँ पर? उनका जरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो घर पर ही आराम कर रही है वो। मुझसे कहा कि तुम जाकर आओ। मैंने कहा कि भाई को बोल दो। हाँ,
लेकिन उन्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा है। आई एम सॉरी, मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैं चलता हूँ। आप लोग कैरी ऑन। ओके, सी यू सून। ठीक है, सी यू। जॉन, एक बात बताओ, वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? वो वाली? हाँ, क्यों? वो मुस्कुरा रही है। तुम्हें देखकर? हाँ। चलो अंदर चलो, वही बात करते हैं। अरे ओ माय गॉड, क्या हुआ? हाँ अब सब ठीक है। वो मिस्टर जान, क्या मैं जल्दी घर जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हें पिक कर लूंगा, दोपहर में हम साथ में चलेंगे। ओके? ठीक है, हाँ। लेकिन मिस पोलन का क्या? वो अकेली रह जाएगी। मेरा मतलब है आप दोनों फिर से साथ आ गए हैं और आप अगर ऐसा करेंगे तो वो अकेली पड़ जाएंगी। हम साथ में नहीं है सर। और तुम चाहती क्या हो? पीस। आप इस तरफ जाइए। आपके आपके हाथ की जख्म अगर भर गई हो तो मैं अपना बैंडाना वापस ले लूं? अरे ये तुम्हारा बैंडाना कैसे हुआ? मुझे वहाँ समंदर के किनारे पड़ा हुआ मिला था, तो फिर ये तुम्हारा कैसे हुआ? और तुमने तो इसे छोड़ दिया था, इसे मैंने ढूंढा। मिस्टर जान, मिस्टर जान, प्लीज इसे छोड़ो, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। और मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रही हो वो सही है? तुमने अभी तक मुझे सच नहीं बताया। हाँ लेकिन ठीक है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, तुम्हें जो करना है करो। तो कल मिलते हैं। ओके बाय। ओके कल मिलते हैं मीटिंग पे। टेक केयर। आपने मुझसे सवाल पूछा और जवाब जाने के लिए तैयार ही नहीं। ये मेरा पासवर्ड है, यूज कर लेना। आपका पासवर्ड तो पोलन है, पता है मुझे। सेना, क्या कर रही हो? जल्दी रूम से बाहर आओ। आ रही हूँ मॉम। सनम बहुत ध्यान से सुनो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम बोलोगी तो मैं रुकूंगा, और नहीं बोलोगी तो हमेशा के लिए चला जाऊंगा। पता नहीं। Bodrum'da bir sahildesin. Ey aşk, bu odada bir yerdesin. Durduğu zaman yüreğimde. तुम जिस एल्बर्ट्रॉस को ढूंढ रही हो ना, वो मैं हूँ। सनम क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम?
ये जो तुमने बनाया है ना, वो एकदम परफेक्ट है, तुम्हारी तरह। Dikenlerin içindeyim ben hala, toprağın üzerindeyim. Durduğu zaman yüreğimdesin. Durduğu zaman yüreğimdesin. मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया। मेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं। Tıkandım bu yerde, kaldım kendimde. Tıkandım bu yerde, kaldım kendimde. Durduğu zaman yüreğimdesin. Durduğu zaman yüreğimdesin. हम यहाँ गए। मिस्टर चान हम पर गुस्सा तो नहीं होंगे ना? ने तो कहा था कि उन्हें अकेला रहना है और उन्हें पसंद नहीं है कि उन्हें ऐसे कोई डिस्टर्ब करे। सनीम, हम बस उसे देखकर चले जाएंगे, पता नहीं वो ठीक होगा कि भी नहीं। ठीक है, मैं उसे देखकर आती हूँ, तुम यहीं पर रुकना। सही कहा। क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? आप बेटर फील करेंगे? हाँ, अभी तो मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, पर तुम यहीं रुकना, मैं अभी देख कर आती हूँ। ऑलराइट। सुनो, हम यहीं रुकते हैं। जी मैम, जैसा आप कहें।